हेलो दोस्तों, एकलव्य अकादमी में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक सरदार पूर्ण सिंह कृत मजदूरी और प्रेम निबंध के 8वें शीर्षक पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श का वाचन है। इस शीर्षक के अंतर्गत निबंधकार ने मजदूरों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए पाठकों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम इस शीर्षक का वाचन शुरू करते हैं। वाचन कुछ यूँ है। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है। वह एक नया आदर्श देख रही है। अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता रस्किन और टॉल्स्टॉय आदि हैं। पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। वहाँ के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। प्रभात होने के पूर्व ही उसका अनुभव कर लेने वाले वे पक्षियों की तरह इन महात्माओं को इस नए प्रभात का पूर्व ज्ञान हुआ है। और हो क्यों ना, इंसानों के पहियों के नीचे दबकर वहाँ रहने वालों के भाई बहन नहीं उनकी सारी जाति पिस गई। उनके जीवन की धुरी टूट गए। उनके समस्त धन घरों से निकलकर एक ही दो स्थानों पर एकत्र हो गया। साधारण लोग मर रहे हैं। मजदूरों के हाथ पांव फट रहे हैं। लहू चल रहा है। सर्दी से ठिठुर रहे हैं। एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज्य है तो दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य। परंतु अमीरी भी मानसिक दुखों से विमर्दित है। मशीनें बनाई तो गई थी, परंतु मनुष्यों का पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए। परंतु वे काली काली मशीनें ही काली बनकर उन्हीं मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही है। प्रभात होने पर ये काली काली बलाएं दूर होंगी। मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। शोक का विषय है कि हमारे और अन्य पूर्ववर्ती देशों में लोगों को मजदूरी से तो लेश मात्र भी प्रेम नहीं है, पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त काली मशीनों का आलिंगन करने की। पश्चिम वालों के तो ये गले पड़ी हुई बहती नदी की काली कमली हो रही है। वे छोड़ना चाहते हैं, परंतु काली कमली उन्हें नहीं छोड़ती। देखेंगे पूर्व वाले इस कमली को छाती से लगाकर कितना आनंद अनुभव करते हैं। यदि हम में से हर आदमी अपनी 10 उंगलियों की सहायता से साहसपूर्वक अच्छी तरह काम करे तो हम मशीनों की कृपा से बढ़े हुए परिश्रम वालों को वाणिज्य की जातीय संग्राम में सहज ही पछाड़ सकते हैं। सूर्य तो सदा पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, पर आओ पश्चिम से आने वाली सभ्यता के नए प्रभात को हम पूर्व से भेजें। इंजनों की वह मजदूरी किस काम की जो बच्चों, स्त्रियों और कारीगरों को ही भूखा नंगा रखती है और केवल सोने, चांदी, लोहे आदि धातुओं का ही पालन करती है। पश्चिम को विदित हो चुका है कि इनसे मनुष्य का दुख दिन पर दिन बढ़ता है। भारतवर्ष जैसा दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा। दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जाएगी। चेतन से चेतन की वृद्धि होती है। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। परस्पर की निष्कपट सेवा ही से मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। धन एकत्र करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा और महातुच्छ उपाय है। धन की पूजा करना नास्तिकता है। ईश्वर को भूल जाना है। अपने भाई बहनों तथा मानसिक सुख और कल्याण के देने वालों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना है। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को स्वयं ही कुल्हाड़ी से काटना है। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है। तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है। और वही
उनमें फल भी लगाती है। आओ, यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में लें, मिट्टी खोदें और अपने हाथ से उसके प्याले बनवाएं। फिर एक एक प्याला घर घर में कुटिया कुटिया में रख आवे और सब लोग उसी से मजदूरी का प्रेमामृत पान करें। है रीत आशिकों की तनमन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। तो इसी के साथ 8वें शीर्षक का अंत होता है और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आने वाली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब सुनें। धन्यवाद।